गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबको मेरा नमस्ते। एंड मैं प्रीतम अग्रवाल हूँ। मैं बैंगलोर से हूँ और मैं हेलो किड्स का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। हमने हेलो किड्स 2005 में बैंगलोर से चालू किया था और हमने अभी तक ऑलमोस्ट 980 से ज़्यादा सेंटर कर चुके हैं। हम बैंगलोर ऑफिस से ऑपरेट करते हैं और यूपी में, बिहार में, अक्रॉस ऑल सारे जो इंडिया के स्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट हमारे हर स्टेट में हमारा प्रेजेंस है। बैंगलोर में हम लोग 98 सेंटर्स कर चुके हैं, दो का वेट कर रहे हैं। होप प्रोबेबली हम इसी मार्च में बैंगलोर में 100 सेंटर्स का सेलिब्रेशन करेंगे आपके साथ। और वेरी रिसेंटली हमने हैदराबाद में 25 सेंटर रीच किया है। हैदराबाद सिकंदराबाद एज ए ट्विन सिटी। चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई में हमारे पास 10 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, 15 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। और हम साउथ इंडिया के लार्जेस्ट चेन ऑफ प्री स्कूल्स हैं और इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट चेन ऑफ प्री स्कूल हैं। और ये सेशन मैं इसलिए करने की कोशिश करता हूँ कि आप हेलो किड्स के साथ स्कूल खोलिए और हेलो किड्स आपको एक जो बिजनेस आप चालू करने जा रहे हैं उसको आपको सही सही एक्सपीरियंस के साथ, सही एग्जांपल्स के साथ, सही गाइडेंस के साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे। तो फ्रेंड्स, जो ये जो सेशन है, इससे आपको ये पता चलेगा कि प्री स्कूल खोलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है और लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। उस गलतियां को आपको सीखना है, उस गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। किसी ने वो गलती कर चुका है, जो मैं गलती कर चुका हूँ आज 17-18 सालों से, उस गलतियां को आप ना करें। इसीलिए आपको फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए और इसीलिए आप हेलो किड्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला चीज़ है गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है प्री स्कूल्स को लेते हुए। दोस्तों, हमारे इंडिया में इस पैंडेमिक के बीच में जब कोविड आया था, कोविड के बीचों में अ, जून 2020 को, जब जून था, जून का महीना, आफ्टर द पीक कोविड, जून में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसको प्री स्कूल को मान्यता दी गई कि प्री स्कूल कंपलसरी एजुकेशन होएगा। राइट। उससे पहले प्री स्कूल कंपलसरी एजुकेशन नहीं था, बट हम लोग एग्जिस्ट करते थे, हम लोग स्कूल चलाते थे, हम लोग लोगों को, बच्चों को उस शिक्षा देते थे जो कंपलसरी शिक्षा नहीं था पर रिक्वायर्ड शिक्षा था। वो सबकी जरूरत थी फ्रेंड्स। 0 to 6 ईयर्स में एक बच्चे का जो दिमाग की डेवलपमेंट होती है, राइट, उसको बहुत जरूरी था उस प्री स्कूल के लिए। शायद इसको देख के गवर्नमेंट ने इसको भी कंपलसरी किया। राइट। इसको हम लोग प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी का नाम देते हैं। कोई जूनियर केजी, कोई सीनियर केजी बोलता है, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी। हम लोग उसको प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी करते हैं। तो 2020 में गवर्नमेंट ने जून में इसको मान्यता दी कि हर बच्चे को ये एजुकेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। अभी तक जून 2024 आने वाला है, 4 साल होने वाले हैं, मान के चलिए 3 साल पूरा हो जाएगा, चौथा साल चालू हो जाएगा। पर अभी तक बहुत सारे स्टेट ने अपने अपने रूल्स अभी लेके कोई नहीं आया है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होता है उसको फॉलो करने के लिए, नहीं करने के लिए। बिकॉज जो एजुकेशन होता है वो स्टेट इशू होता है। सब स्टेट अपना अपना बहुत सारे मैनेजमेंट और रेगुलेटरी रूल्स लेके आता है। बहुत सारे स्टेट लेके आ चुके हैं पर अभी तक एक्टिव नहीं है। बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं, उसको एक्टिव नहीं कर पाया है गवर्नमेंट अभी तक। बट कुछ स्टेट्स में जैसे बेंगलोर में नियम है और लोगों को मान्यता मिलती है। पर अभी तक आपको अगर ये जानना है कि मेरे स्टेट में क्या है, यूपी में क्या है, पंजाब में क्या है, हरियाणा में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, आंध्रा में क्या है, हैदराबाद में क्या है, पंजाब में क्या है, प्लीज आप हमारे टीम से बात करिए। जहां से भी आपको ये मैसेज मिला था आज का सेशन का, उनसे आप बात करिए। उनसे अगर बात करके आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप जो हमारे ब्रांचेस आपके स्टेट में हैं, आप अगर हेलो किड्स के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको हमारे सारे ब्रांचेस का लिस्ट मिलेगा, आपके स्टेट का, आपके शहर का। आप उनसे मेरा नाम लेके, मेरे टीम का नाम लेके, हेलो किड्स के नाम का आप उनसे सवाल पूछ सकते हो कि हमें हेलो किड्स
बोला है चेक करने के लिए कि हमारे स्टेट में इस मान्यता का क्या इंपॉर्टेंस है, चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना पैसा लगता है, नहीं लगता है। फ्रेंड्स, आज तक मुझे 2009 में हमने फ्रेंचाइज चालू किया था और आज हम 2024 पे हैं, राइट। 15 साल तो फ्रेंचाइज हो चुके हैं फ्रेंड्स, राइट। 15 सालों में मैंने जो अप्रूवल, गवर्नमेंट ऑफिशियल अप्रूवल देखा है वो मैंने कर्नाटका में ही देखा है। कर्नाटका के बाहर आज मैं कर्नाटका में हम लोग 120 सेंटर चलाते हैं, बस 600 से ज़्यादा सेंटर हमारे कर्नाटका के बाहर हैं। यूपी में है, बिहार में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, जम्मू में, हर जगह है। और वहां पे अभी तक मैंने किसी का अप्रूवल नहीं देखा है, राइट। रूल्स आया भी है तो फॉलो नहीं हुआ है, रूल्स आया भी है तो वो है, पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो प्री स्कूल चल रहे हैं, आपके शहर में भी चल रहे हैं, आपके गांव में भी चल रहे हैं, आपके स्टेट में लाखों हजारों प्री स्कूल चल रहे हैं। आपको कुछ जानना है तो टीम से बात करिए, मेरे सेंटर से बात करिए, पर उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। फ्रेंड्स, कम से कम 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का जगह सोचिए, राइट। आपका प्याज कम से कम एक स्कूल चलाने के लिए 1500 स्क्वायर फीट से 2500 स्क्वायर फीट, 2000 से 2500 स्क्वायर फीट तक का जगह सोचिए। 2 3 4 कमरों का घर होना चाहिए। कोशिश करिए वो ग्राउंड फ्लोर हो या ग्राउंड फर्स्ट टुगेदर हो, साथ में हो। ऐसा ना हो कि फर्स्ट फ्लोर में ही आप चला रहे हो, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ फ्रेंड्स। आप बॉम्बे में हो तो मैं फर्स्ट सेकंड को अलाउ कर सकता हूँ, पर आप अगर बॉम्बे से बाहर हो तो आप सोचिए कि मुझे तो और ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर में ही स्कूल चलाना है। 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए आपको। ये परमिशन के रिलेटेड बात कर रहा हूँ आपसे मैं, राइट। दूसरा, सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाइए, राइट। तीसरा, सेफ वाटर की फैसिलिटी करिए। सेफ वाटर मतलब पानी पीने की सुविधा, वाटर फैसिलिटी। 20 लीटर जार भी चलता है, राइट। दूसरा, साफ टॉयलेट आपके पास होना चाहिए, राइट। एक अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए। आपके पास क्वालिफाइड टीचर्स होना चाहिए। क्वालिफाइड टीचर्स का मतलब ये है कि टीचर मेरे हिसाब से कम एक ग्रेजुएट होनी चाहिए, राइट। ग्रेजुएट नहीं है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, राइट। ग्रेजुएट होना चाहिए और ट्रेन होना चाहिए, जो ट्रेन हम करेंगे उनको, राइट। सो मैंने बताया बिल्डिंग, मैंने बताया सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा, फैसिलिटी वाइज मैंने आपको टॉयलेट और पानी बताया, राइट। क्वालिफिकेशन वाइज मैंने आपको ग्रेजुएशन बताया, राइट। और बिल्डिंग का मैंने साइज बताया। अगर ये सब चीज आपके पास है तो आप जरूर से एक स्कूल इंडिया में खोल सकते हो, इंडिया के किसी कॉर्नर में खोल सकते हो, राइट। कर्नाटका में जो हम स्कूल चला रहे हैं, कर्नाटका में मैं एक एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है कर्नाटका अगर 10 20 50 हजार प्री स्कूल्स होएगा, जो इंडिपेंडेंट प्री स्कूल्स होएगा, उसमें 10% स्कूल्स भी अभी रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही नहीं मालूम कि मान्यता देनी है, और देनी है तो कैसे देनी है। बिकॉज ये नया रूल आया था 2020 में, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट नहीं किया है, और किया भी है तो वो रेडी नहीं है अभी आप लोगों के लिए, राइट। आप कुछ इलीगल काम करने नहीं जा रहे हो, बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो। सो नो इश्यूज फ्रेंड्स। और कोई इश्यूज आपको गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें लगती है, आप मुझे मैसेज करिए, आप मेरे टीम को मैसेज करिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे अकॉर्डिंग टू आपका जो एरिया है और स्टेट है, राइट फ्रेंड्स। डन। इफ आपको अगर समझ में आया मेरा चीज, तो आप प्लीज यस लिखिए चैट बॉक्स में, मैंने अपना नंबर दिया है चैट बॉक्स में। प्लीज कॉल मत करिए, प्लीज कॉल मत करिए मुझे, बट मुझे आप मैसेज कर सकते हो, राइट। मुझे कब कॉल कर सकते हो मैं आपको बताऊं, राइट फ्रेंड। समझ में आया? जिसको हिंदी समझ में नहीं आया, एनी वन वॉन्ट्स मी टू रिपीट इन इंग्लिश? सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू नो अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ योर स्टेट, call us, call my team, call our centers in your own state and cities. हमारे जो centers, you have Hello Kids centers in your own state, you call them and find out about government rules and regulations. Some points to understand before starting a preschool: space 1500 to 2000 square feet, ground floor
or ground and first floor together, not only ground floor or ground and first together. Second is CCTV camera. Third is safe drinking water. Fourth is a clean toilet. Fifth is the attendance register. Sixth is a graduate teachers. Right, friends? I hope it's all clear to everyone. Any queries into this part, please call back. I'm not taking any question on this, because if you have queries, the team will answer you as per your state and the city and your locations. Right, friends? I've got a yes from Nitin, Poonam, Rajesh, Archana, Vivo, Chaudhary, and Vinay sir. Right? Let's go to the investment part of it, or the space part of it. Friends, as I मैंने आपको बताया कि आपको 1500 से 2500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। फ्रेंड्स, जो बॉम्बे में है ना, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, बॉम्बे में 1500 स्क्वायर फीट और 2500 स्क्वायर फीट का मतलब है 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का रेंटल वैल्यू। उसका रेंट ही होएगा कम से कम 2 लाख से 5 लाख। यस, सीसीटीवी कैमरा और ऑल क्लासरूम्स नहीं भी होने से एंट्री एग्जिट और कॉमन एरियाज होनी चाहिए। राइट? 4 सीसीटीवी से 8, 8 इज ए गुड नंबर। सीसीटीवी आप 8 लगाइए उसको। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नितिन अभी रुकते हैं, मैं आपके पास वापस आता हूँ। लेट मी कंटिन्यू दिस, वरना सेशन खत्म नहीं होएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्पेस रिक्वायरमेंट है, राइट, वो 1500 से 2500। आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी देखना है, आपका फीस भी देखना है, लोकेशन भी देखना है, कंपटीशन भी देखना है। राइट? तब जाके आपको लोकेशन डिसाइड करना चाहिए और बिल्डिंग डिसाइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, बॉम्बे में 2500 मैं बोलूंगा, 2000 स्क्वायर फीट बोलूंगा, आपको वो बिजनेस वाइबल नहीं होगा। तो मेरा, इस इंडस्ट्री को मैंने भी कुछ चीजें दिया है, और मैं प्राउडली बोलता हूँ कि ये चीज लोगों को मैंने बताया इस इंडस्ट्री में। मैं चाहता हूँ कि वो मैसेज मैं भी आपको दूं। फ्रेंड, जितना भाड़ा उतना फीस, तो वो आपके लिए सही जगह है। अपनी बिल्डिंग है तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर बिजनेस करिए, अच्छा बिजनेस करिए। आप कुछ भी उस प्रीमाइसेस में कर सकते हो। अगर आपकी बिल्डिंग नहीं है, आप रेंट पे लेने वाले हो, आप इन्वेस्ट करने वाले हो किसी और के जगह पे, तो पहला जो मेरा नियम बताता है, जो नियम को मैंने इस इंडस्ट्री को दिया है मतलब मैंने लोगों तक पहुंचाया है, वो है जितना रेंटल उतना फीस, या जितना फीस उतना रेंटल। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? रिपीट करता हूं। अगर आप, अगर पूनम मैडम, अर्चना और विनय सर अगर एक बिल्डिंग लेते हैं, उसका रेंट अगर 40,000 है, तो उनका फीस कम से कम एक बच्चे के पीछे साल का 40,000 होना चाहिए। तो एक महीने का रेंट और एक बच्चे का साल का फीस बराबर होना चाहिए। फीस ज्यादा हो सकता है, पर रेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट फ्रेंड? समझ में आया? इफ समझ में आया तो प्लीज यस लिखिए, मैं आपको और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। नहीं आया तो मैं रिपीट करता हूँ उसको। फ्रेंड्स, आप सोचिए कि 12 बच्चे का एडमिशन होते ही आपका एक साल का रेंटल का खर्चा निकल जाना चाहिए। तो 12 एडमिशन हुआ, 12 बच्चों का फीस आया, मेरा 12 महीने का, साल का मेरा टेंशन फ्री है, रेंटल का पैसा मैं भर चुका हूँ। अगर रेंट कम है, फीस ज्यादा है, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे जगह पे है। राइट? और रेंटल बहुत ज्यादा है और फीस कम है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपका बिजनेस क्वेश्चन मार्क है। चलेगा नहीं चलेगा, डाउटफुल है फ्रेंड्स। सो मैं एक इंग्लिश में लाइन लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। आई एम राइटिंग ए लाइन फॉर यू ऑल इन इंग्लिश। आई होप यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। Rental value per month should be equals to fees per child per annum equals to, or lesser than fees per child per annum. Friends, do you all agree to this line? Do you all understand this line? Then I'll go ahead. इसीलिए मैंने ये लाइन लिखा है। You should be able to read this line and understand it. What is not visible? I have written it. Subramani sir, I have just written that message on the chat box.
I hope you are able to understand it on the chat box. Okay. So friends, go to your terrace. आप अपने छत पे जाइए और पत्थर फेंकिए, जहां वो गिरे वहीं पे स्कूल खोलो, अगर ये इक्वेशन ठीक है तो। और ये इक्वेशन ठीक नहीं है, आप कुछ भी करो, वहां पे बहुत डाउट। 5-10% प्लस एंड माइनसेस इज ओके, 5-10% ऊपर नीचे चलेगा, पर 10-20-25-30% नहीं चलेगा। राइट फ्रेंड्स? सो दैट इज टुवर्ड्स योर बिल्डिंग एंड रेंटल। फ्रेंड्स, जैसे जगह में हो ऐसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। राइट? कोई कुछ लोग अपना सिटी, और जैसे किसी अभी अर्चना ने हैदराबाद बताया, कोई और अपना लोकेशन बताओगे? सिटी की नाम, स्टेट मत बताइए, सिटी बताइए। Archana, if I want you to answer it. Okay, somebody is in Bangalore also. Poonam is from Bangalore and Vinay sir is in Ranchi. All right. Friends, आपके शहर में, आपके सिटी में, आपको पता है कि एक प्रीमियम क्लास का एरिया है, एक मिडिल क्लास का एरिया है, एक लोअर क्लास का एरिया है। फॉर पूनम, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। वी हैव कोरमंगला इन प्लेस, we have Banaswadi, Kamanhalli in place, and we have KR Puram and Devanhalli in place. Do you think all these three have different status of people stay in these areas? राइट? रांची में विनय सर, रांची का एक प्रीमियम लोकेशन भी होगा और एक लोकल लोकेशन भी होगा, राइट? ऐसा भी लोकेशन होगा जहां पे 3 कमरों का घर का रेंटल रांची में 30,000 भी होगा, और एक ऐसा एरिया होगा जहां 3 कमरों का घर मुझे 10,000 में भी मिल जाएगा। ट्रू विनय सर? राइट पूनम? We will get a 3 bedroom house, a 4 bedroom house in Kormangla for 1.5 lakh rupee. But if we go to केरपुरम, अगर हम केरपुरम जाएंगे तो 3 bedroom का घर मुझे 30-40 हजार में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट wisely depending upon your location and building. Friends, if I am going to Kormangla, मैं एक एग्जांपल देता हूं। डोंट गो विथ योर लोकेशन एंड फीस, गो विथ योर इन्वेस्टमेंट एंड फीस। ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखोगे ज्यादा फीस मिलेगा, कम इन्वेस्टमेंट रखोगे कम फीस रखेगा। बट if you go to a premium area, if you go to Kormangla, right, and you are investing 2 crores of rupees, 1 crore of, friends, I want you to all to listen to this and give me a thumbs up or give me a okay. You are hearing it right. आप जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को सुनिए फ्रेंड्स। एक दोस्त हैं, एक गुरु है मेरे, जिन्होंने एक प्री स्कूल खोला है। राइट? मैं नाम भी बताऊंगा, मुझे फॉलो करिए। मैं आप चीजों को, मैं उस स्कूल का फोटो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको देखना है मुझे व्हाट्सअप करिएगा। राइट? मैंने अपना नंबर दिया है, मैं आपको दोबारा देख रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ आपको। एनीबडी वांट्स टू नो मोर अबाउट दिस स्कूल, मैंने अपना नंबर दिया है, व्हाट्सअप करेगा, आई विल शेयर द फोटोज विथ यू। राइट? नाम अभी नहीं लेता हूँ, आपको मैसेज में दूंगा। फ्रेंड्स, दिस स्कूल इन नोएडा एक प्री स्कूल है, प्री स्कूल। 180 बच्चों का कैपेसिटी है, 180 चिल्ड्रन। पता है उन्होंने कितना पैसा लगाया उस स्कूल में? 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपीज। और उसका फीस ओनली 3 lakhs है, 3.6 लाख, 30,000 पर एनम, 3.6 lakhs। 20 करोड़ रुपए 180 बच्चों के लिए फ्रेंड्स, और 3.6 lakhs। वो लाइफ में कभी उस बिल्डिंग से पैसा नहीं कमाएंगे, मुझे पता है। आई वॉज इन्वॉल्व इन टू दैट। और आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं उस स्कूल का फोटो दिखाऊंगा, दूंगा। आप कभी भी नोएडा जाते हैं वो स्कूल देख के आइएगा। फ्रेंड्स, ऐसे स्कूल हमें अभी नहीं खोलना है, बहुत पैसा है। राइट? बहुत कुछ कर चुके हो, आपको पैसे की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चाहिए, तो प्लीज ऐसा स्कूल खोलिए जो लोग 100 ईयर्स तक इस स्कूल को लोग याद करेंगे। अभी 20 करोड़ रुपए, पर मैं उस चीज को बात नहीं करते हैं फ्रेंड्स। मैं बोलता हूं, जगह को देखते हुए, रेंटल को देखते हुए, फीस को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए, राइट, उस हिसाब से आपको फीस चार्ज करनी है और बिल्डिंग रेंट लेनी है। ऐसा नहीं कि आपके पास जितना पैसा है सब लगा दो और आपको फीस नहीं मिल रही है, क्योंकि आप अच्छा बनाना चाहते हो। आप हमेशा दिमाग में है कि मैं बहुत अच्छा स्कूल खोलूं,
फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, एरिया को देखते हुए आपको स्कूल खोलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल छोटे जगह पे नहीं चाहिए, और बहुत ही अच्छे जगह पे बहुत लिमिटलेस भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मैं कोरमंगला में हूं तो मैं कोरमंगला की तरह का स्कूल खोलूं। मैं रांची में हूं तो रांची की तरह का स्कूल खोलूं। मैं रांची के क्लास बी एरिया में हूं तो क्लास बी के एरिया का स्कूल खोलूं, उस लेवल का स्कूल खोलूं। और मैं अगर रांची के लोअर मार्केट में जाता, रांची के पास एक गांव में जाता हूं, तो मैं 500 रुपए वाला स्कूल खोलूं। ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स, राइट। पर रांची के लोगों को बताने के लिए, मेरे रिलेटिव को दिखाने के लिए, मेरे दोस्तों को बनाने बताने के लिए मैं रांची में 50 लाख खर्च ना करूं, ये मैं चाहता हूं। फ्रेंड्स, हम बिजनेस करने जा रहे हैं, हम किसी को कुछ प्रूफ करने नहीं जा रहे। एरिया के हिसाब से हम उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट मैं एक बहुत अच्छे जगह पे हूं, और मैं उस वहां पे स्कूल खोलूं, और मैं वहां पे पैसा ही नहीं लगाऊं, तो भी आपका स्कूल बेकार है फ्रेंड्स। तो भी वहां लोग नहीं आएंगे आपके पास। आप कोरमंगला जाते हो स्कूल खोलने के लिए, आप बोलते हो प्रीतम सर मुझे कोरमंगला में स्कूल खोलना है बैंगलोर में, और मुझे 2 ही लाख रुपए लगाना है, 3 लाख रुपए लगाना है। मैं बोलता हूँ सर एक भी पेरेंट आपके पास वहां पे नहीं आएगा। आप स्कूल तो खोल सकते हो, मेरे के साथ नहीं तो किसी और के साथ खोल सकते हो। मुझे भी पैसा देने लगोगे तो शायद मैं भी ले लूंगा, पर वो स्कूल जस्टिफाइड नहीं होगा फ्रेंड्स। प्लीज ऐसा स्कूल भी नहीं खोलना हमें। क्या आपको आपका स्कूल खोल के आप कॉन्फिडेंट हो उस स्कूल को चलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, तब जाके आपको स्कूल खोलना चाहिए। आपको लगता है नहीं मुझे तो एक स्कूल खोल लेने का है, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। ये स्कूल है, ये दुकान नहीं है कि आज आपने स्कूल खोला और कल से आइसक्रीम बेचना शुरू कर दिया। आज आपको एक बच्चे को जो आप पढ़ाने वाले हो, वो बच्चे का आज पहला स्कूल बनने वाले हो आप। और वो मरते दम तक वो बच्चा आपको याद करेगा। और अगर आपका स्कूल अच्छा है पढ़ाई में, आपका स्कूल ठीक ठाक है, तो बच्चा 65 साल 70 साल 80 साल तक आपको मरते दम तक आपका प्रमोशन करेगा। यस और नो? बोलिए, यस है नहीं है? अगर आपका स्कूल अच्छा है, जस्टिफाइड है, आपका स्कूल मारुति हो या बीएमडब्ल्यू हो फर्क नहीं पड़ता, पर जिसको जितना पैसा लिया है उसको लगे कि हाँ भाई मैंने एक मारुति खरीदा था, मेरा मारुति अच्छा है। हाँ भाई मैंने बीएमडब्ल्यू खरीदा था, मेरा बीएमडब्ल्यू अच्छा है। तो वो बच्चा आपके लिए अगले 60 70 80 साल तक आपके लिए गुणगान गाएगा, और रेफरेंस करेगा कि मेरा बच्चा हेलो किड्स में पढ़ा हुआ है, मैं हेलो किड्स में पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। यही आपका मार्केटिंग है फ्रेंड्स। जस्टिफाइड इन्वेस्टमेंट विथ ए रीजनेबल फीस एट द राइट लोकेशन विथ राइट रेंटल, वो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लोगों ने गलती क्या किया मैं बता देता हूँ। लोगों ने बहुत बड़ी बिल्डिंग ले ली, 10 कमरों का स्कूल। फ्रेंड्स 10 कमरों का स्कूल लोगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा ना, अभी तो बच्चे भी नहीं है। आपका सारा इन्वेस्टमेंट तो उसको पेंट करने में और उसको फर्नीचर भरने में और पेंटिंग करने में ही चला गया, राइट। फ्रेंड्स छोटा स्कूल खोलिए, 3 4 5 कमरों का घर का स्कूल खोलिए, सुंदर बनाइए उसको, जस्टिफाइड इन्वेस्टमेंट करिए, राइट, जस्टिफाइड फीस लीजिए, सीखिए और उसको बड़ा करिए। सीखिए उसको बड़ा करिए, या तो सीखिए एक और स्कूल खोलिए, राइट। वो मेरा मानना है, राइट। पूरा पैसा पूरा मेहनत सब एक साथ अभी नहीं लगाना है फ्रेंड्स। भले आप उसको एक साल पोस्टपोन करिए, इस साल नहीं है तो मैं अगले साल करूंगा, पर जब करूंगा छोटा स्कूल और अच्छा स्कूल चलाऊंगा, राइट। तो फ्रेंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जरूरत के हिसाब से करोगे तो आप इस इंडस्ट्री में सस्टेन करोगे। लोगों को लगता है ये बहुत कलरफुल वर्ल्ड है, बहुत सुंदर दिखता है प्री स्कूल, हर पेरेंट पैसा देने के लिए रेडी रहता है, राइट। पर जस्टिफाइड होना चाहिए फ्रेंड्स। आज आप मारुति खरीद सकते हो, मारुति का पैसा है तो। बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हो, बीएमडब्ल्यू का पैसा है तो आपको देखना है कि मेरे जिस एरिया में खोल रहा हूँ, मेरे पास बीएमडब्ल्यू पेरेंट आने वाला है कि मेरे पास मारुति का पेरेंट आने वाला है। अगर मारुति का पेरेंट आने वाला है 5 7 लाख रुपए लगा लेता हूँ। अगर बीएमडब्ल्यू का पेरेंट आने वाला है तो 10 15 20 लाख तो लगाना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स? डू यू ऑल एग्री? तो मैं आपको एक फी स्ट्रक्चर के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट देता हूँ फ्रेंड्स। लोग आपको फ्रेंचाइजी के हिसाब से लोकेशन के हिसाब से दें,
पर मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट दूंगा, आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो फी स्ट्रक्चर के हिसाब से दूंगा कि आपका अगर फी स्ट्रक्चर ये है तो आप इतना इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। फ्रेंड्स, एक मिनट दीजिए मुझे, एक फाइल है जो मेरे पास, मैं आपको ढूंढ के कॉपी करके देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने एक पॉइंट दिया आपको, आई विल नॉट एक्सप्लेन यू मच अबाउट दिस, राइट, बट जगह के हिसाब से और फीस के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा। कोई लिमिट नहीं है फ्रेंड्स। अगर वो जो 20 करोड़ रुपए का स्कूल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनको पैसा नहीं चाहिए, उन्होंने अपने लिए ताजमहल बनाया है फ्रेंड्स, राइट। पर वो स्कूल अगर मैं बेंगलोर में खोलूं 20 करोड़ रुपए लगा के, तो मैं बेंगलोर में 10 लाख रुपए फीस चार्ज करूंगा साल का एक बच्चे के लिए। वो नोएडा में है इसलिए वो 3.6 चला रहे हैं। 3.6 को भी आप कैलकुलेशन करोगे तो कभी भी लाइफ में वो 1 रुपए भी नहीं कमाएंगे उस स्कूल से। अगर वही स्कूल मैं चला रहा होता तो मैं कम से कम उस स्कूल में फीस मुझे 10 लाख रुपए लेना था फ्रेंड्स। और ले सकते हैं। अगर वो गुड़गांव में, दिल्ली, बॉम्बे में होता, बेंगलोर में होता, तो वो कम से कम 10 लाख रुपए वो ले सकते, पर उनको नहीं लेना, राइट। अगर आपका फीस, कोई सवाल है तो पूछिए, राइट। किसी ने बोला कि किसी ने बोला कि ये समझ में नहीं आया, फिर मेरा रिप्लाई यही है कि आप अपने एरिया को थोड़ा स्टडी करिए। आपके एरिया को मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ, आप अच्छे से जानते हो। आपको पता है कौन सा स्कूल है, आपको पता है वो कौन चलाता है, आपको पता है उसका फीस कितना है। उसको पता करिए और मेरे इक्वेशन को ध्यान रखिए। कोई भी सवाल हो मुझे मैसेज करिए, मेरा टीम आपको कॉल करेगा, मैं आपको कॉल करूंगा। फ्रेंड्स, आप कोई भी स्कूल चलाते हो तो मेरे यूट्यूब वीडियो जरूर देखिएगा, राइट। आपको मैं फ्री में गाइडेंस देने वाला हूँ। आप कोई भी स्कूल चलाने वाले हो फिर भी मेरे से सलाह जरूर ले लीजिएगा। आपने मुझे टाइम दिया तो मैं भी आपको टाइम दूंगा। नितिन, मैं आपको क्या क्या एक्सप्लेन करूँ? अ, नितिन, मेरा कहने का मतलब ये है, आप जितना फीस लेने वाले हो ना, क्योंकि मैं इंडिया में 400 से 500 हेलो किड्स विजिट कर चुका हूँ। पहले 300 तो मैंने खुद किया है, और बाद के 200-300 भी मैं जा चुका हूँ। मुझे पता है कि किस एरिया में कैसा स्कूल होने से बच्चा एडमिशन ले लेता है, राइट। तो ये जो मैंने फीस स्ट्रक्चर लिखा है, आप अपने एरिया का फीस स्ट्रक्चर डिसाइड कर लो। उस हिसाब से आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा आप मुझे देने वाले हो। हमारा जो डिफरेंट पैकेजेस हैं फ्रेंड्स, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 3 लाख रुपए से चालू होके 7 लाख रुपीज तक हमारा पैकेजेस है, राइट। डिपेंडिंग अपॉन छोटा गांव है, शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल है, इंडिया का टॉप सिटीज है। मैं आपको गाइड करूंगा अगर आप मुझे कुछ चीजें बता पाओगे तो। आपको ये बताना है कि आपके नियरेस्ट स्कूल कौन सा है, आपका एरिया कौन सा है, वो कितना फीस लेते हैं। उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट में आप सोचो, जो पैकेज आप हमसे लेने वाले हो, पूरा सेटअप मटेरियल, थोड़ा बहुत आपका जो ये बिल्डिंग को छोड़ के, ये जो इन्वेस्टमेंट मोल बोल रहा हूँ, बिल्डिंग को छोड़ के ये इन्वेस्टमेंट है। आप कोई बिल्डिंग रेंट पे लेते हो उसका डिपॉजिट, या फिर कोई बिल्डिंग खरीदते हो कि बनाते हो, उसको छोड़ा के ये इन्वेस्टमेंट है। आपका फीस के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट है ये। मेरा कहने का मतलब ये है, राइट। नितिन, आप ऑडियो पे आइए। आप अपना माइक ऑन करो, मैं आपको चांस देता हूँ बोलने के लिए। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, Yeah, आप अपना hi. सवाल पूछिए। Yeah. Hi, Pritam ji. You have said that the fee should be 10 to 15,000 rupees per month. So is it really so? सॉरी 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 सॉरी, ये पर है ना, मैं सर, आई Ah, रियली okay. Then आई it एम is okay. रियली आई एम रियली सॉरी एवरीवन। सॉरी फ्रेंड्स, रीड इट एज ए पर एनम। Yeah, then it is okay. सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। I'm sorry. थैंक यू नितिन जी, ये मेरा पुराना फाइल था, मुझे जाके वहाँ भी चेंज करना चाहिए। ये मैंने ड्यूरिंग द सेशन ही लिखा था, तो मैं सोचा उसी को कॉपी करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो फीस है, इस फीस के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो,
तो मुझे लगता है आप एक जस्टिफाइड लोकेशन में, जस्टिफाइड बिल्डिंग में, जस्टिफाइड इन्वेस्टमेंट के साथ एक पेरेंट को सही से आप मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू दे रहे हो, या i10 i20 और क्या बोलते हो मारुति भी दे रहे हो, राइट। अगर आप जस्टिफाइड नहीं हो तो या तो आप बीएमडब्ल्यू के जगह में मारुति दे रहे हो, या तो मारुति के जगह में बीएमडब्ल्यू दे रहे हो। ट्रू फ्रेंड्स, क्लियर? If your equations are not right, if this my equations will not fail anywhere, because I am telling you after running almost 800 900 successful preschools. मैं रॉयल्टी नहीं लेता हूँ फ्रेंड्स, we do not charge royalty, and I have done from one center to 900 centers sitting over from this office itself, right? तो प्लीज उस चीज को देखिए, सुनिए मेरा वीडियो यूट्यूब, और जितना सवाल है आप कोई भी ब्रांड लीजिए, कोई बात नहीं, आप अपना सारा प्रॉब्लम मेरे से शेयर करिए, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हेलो किड्स ही लेना है, पर हेलो किड्स लेने का प्रायोरिटी जरूर दीजिएगा, राइट। आप कोई भी ब्रांड से बात करते हो, आपको कहीं प्रॉब्लम दिखाई देता है, आप मेरे पास लेके आओ, आई गिव यू द सॉल्यूशन, राइट। इतना बिजनेस आपको नहीं सिखाएगा कोई, इतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं समझाएगा। सो फ्रेंड, दैट पार्ट वाज योर fees and investment. Second is your staff. आपका स्टाफ रिक्वायरमेंट आई एम सेंडिंग ए राइट अप अगेन। तो फ्रेंड्स, नितिन अगर स्कूल चालू कर रहे हैं तो नितिन को 2 लेडी टीचर और 2 लेडी केयरटेकर रखने की जरूरत है। अगर अर्चना इज स्टार्टिंग अप स्कूल इन हैदराबाद, सी विल हायर 1 टीचर एंड 2 केयरटेकर्स ओनली, राइट। विनय अगर स्टार्ट कर रहे हैं रांची में तो 2 टीचर और 2 केयरटेकर के साथ, राइट। और योगिता अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 टीचर और 2 केयरटेकर्स के साथ। एक मेल चालू कर रहा है तो 2+2, एक फीमेल चालू कर रहा है तो 1+2। क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपके पास बच्चे नहीं हैं। द डे यू हायर, आज अगर आपने टीचर हायर किया तो आज से ही आपका सैलरी चालू हो जाएगा। तो इसीलिए आपको नहीं करना चाहिए। लोग गलतियां कहाँ करते हैं, बड़ी बिल्डिंग लेके, महंगा बिल्डिंग लेके, ज्यादा या कम इन्वेस्टमेंट करके, ज्यादा स्टाफ रख के, प्रिंसिपल रख के, हेड टीचर रख के, सिक्योरिटी गार्ड को रख के, इन सब चीजों से गलती करके वो इतना पानी में डूब चुके होते हैं कि उनका स्कूल कभी प्रॉफिटेबल दिखाई नहीं देता है। तो हम राइट बिल्डिंग लेंगे, सही रेंट भरेंगे, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम स्टाफ के साथ स्कूल चलाएंगे, प्रिंसिपल नहीं रखेंगे, ओनर ही पेरेंट से बात करेगा, टीचर ही पेरेंट से बात करेगा, सिक्योरिटी गार्ड में नहीं रखेंगे। हमारी जो केयर टेकर है, जब क्लीनिंग होगा तो क्लास के अंदर रहेगी, जब क्लीनिंग नहीं होगा तो गेट पे रहेगी। सुबह टीचर आएगा गेट पे रहेगा, जब बच्चों को बाय करना होगा हम गेट पे जाएंगे। फ्रेंड्स, इतना एक प्री स्कूल नहीं कमाता है कि 40 50 60 70 वाले बच्चों का स्कूल में मुझे गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड रखना है जिसकी सैलरी आज के डेट में कम से कम 10,000 हो, राइट। 10,000 नहीं देके साल का 1.5 लाख रुपए में मार्केटिंग कर लूं, या साल का 1.5 लाख रुपए का मैं स्कूल को बढ़ा लूं, तो बच्चा ऐसे ही आ जाए। वो सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है, जो सुबह 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा खड़ा रहेगा जब बच्चे अंदर आते हैं, और जब बच्चे बाहर जाएंगे आधा घंटा, तब की जरूरत है। 1 घंटे का सिक्योरिटी गार्ड के काम के लिए हम 10,000 रुपए खर्च कर देते हैं। उससे अच्छा तो हम एक टीचर रख लेते हैं। आज के डेट में टीचर सस्ता है सिक्योरिटी गार्ड से। आप चेक कर लीजिए, पूरे इंडिया में चेक करिए, आपको हैदराबाद बैंगलोर में सिक्योरिटी गार्ड 15 17 में मिलेगा, तो टीचर आपको 12 15 हजार में मिल जाती है। तो आप मुझे बताइए कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड पेरेंट्स को दिखाने के लिए चाहिए, कि मैं अपने एक एक्स्ट्रा टीचर रख लूं जो क्लास में भी सपोर्ट करेगी और गेट में भी सपोर्ट करेगी। 70 बच्चों के लिए मुझे प्रिंसिपल और हेड टीचर नहीं चाहिए स्कूल में। या तो मैं ओनर हूं, जैसे मैं हूं, या तो मैं पेरेंट्स से बात करूं, मैं स्कूल जाऊं, और मैं इन्वेस्टर इन्वेस्टर हूं, तो फिर तो प्रॉफिटेबिलिटी को भूल जाइए। सो फ्रेंड्स, ऐसी गलतियां नहीं करेंगे जो दूसरे करते हैं, और इस प्री स्कूल के बिजनेस को बंद कर देते हैं, जो एजुकेशन कभी बंद नहीं होना चाहिए। कभी कभी सुना है फ्रेंड्स कोई हॉस्पिटल बंद हो जाता है? नहीं होता है फ्रेंड्स, नहीं होता है। जल्दी से आप हॉस्पिटल को बंद होते हुए नहीं देखोगे, बस स्कूल्स को बंद होते हुए देखोगे, प्री स्कूल्स को बंद होते हुए देखोगे, क्योंकि उन्होंने इतना गलतियां करते हैं वो लोग, इतना दिखावा करते हैं पेरेंट्स को, जरूरत से ज्यादा डिलीवरी। फ्रेंड्स, अगर आज मैं मारुति 800 पे
बहुत सारा फीचर्स दे दूं तो मैं मारुति 800 में मेरा प्रॉफिटेबिलिटी आएगा ही नहीं। फीचर चाहिए तो BMW खरीदना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि मेरे एरिया में मैं मारुति बेच रहा हूँ, हुंडई बेच रहा हूँ, या फिर BMW बेच रहा हूँ। उस हिसाब से आपको फैसिलिटी दे के चलना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स को भी पता है कि उसने मारुति का ही फीस दिया है, राइट। तो आप एक जस्टिफाइड स्कूल, रीजनेबल स्कूल कहलाओगे, आप अच्छे स्कूल कहलाओगे। आप अच्छा डिलीवरी एजुकेशन में दीजिए फ्रेंड्स। एजुकेशन के लिए पैसा नहीं लगता फ्रेंड, एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग लगता है। और ट्रेनिंग, हेलो किड्स आपको, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी ट्रेनर आपको ऐसी कम से कम 50 बार ट्रेन करेगी, 50 बार एक साल में। मैं आपसे 50 बार मिलूंगा और मेरी ट्रेनर आपको 50 बार ट्रेन करेगी। एक ट्रेनर नहीं होगा, जो बेस्ट ऑफ इंडिया का ट्रेनर होएगा स्टोरीज एंड राइम्स के लिए, जो बेस्ट ऑफ इंडिया का फोनिक्स के लिए होएगा, जो बेस्ट ऑफ इंडिया का ब्लॉक्स के लिए होएगा, वो आपको ऐसे ही ट्रेन करेगा जैसे मैं ट्रेन कर। क्वालिटी एजुकेशन हम इंडिया का बेस्ट देंगे। आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है, और द बेस्ट सपोर्ट मैं आपको दे सकता हूँ एज ए बिजनेस। इसलिए मैं चाहता हूँ आप प्लीज हेलो किड्स के साथ जुड़िए, इस बिजनेसेस को सुनिए, क्या मार्केटिंग करना है, कितना। फ्रेंड्स, मैं एक चीज बताता हूँ। मैं इंडिया का सबसे पहला नो रॉयल्टी मॉडल स्कूल लेके आया। आपके पास 10 बच्चे हैं, आपके पास एक भी बच्चा नहीं है, और आपके पास 500 बच्चे हैं, आप सब मुझे 30,000 रुपये साल का देने वाले, ओनली 30,000 रुपी पर ईयर। कोई रॉयल्टी नहीं है। और 30,000 रुपये में मैं आपको हेलो किड्स का ब्रांड का नाम दे रहा हूँ। मेरा 50 ट्रेनिंग और टीचर्स ट्रेनिंग 50 दे रहा हूँ, 100 ट्रेनिंग दे रहा हूँ, राइट। इससे ज्यादा शायद आपको कोई भी डिलीवरी नहीं दे पाएगा फ्रेंड्स। वी वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस नो रॉयल्टी। मैं चाहता हूं कि आपकी ग्रोथ में मेरा ग्रोथ है, राइट। और प्लीज गलती से भी अपना स्कूल मत खोलिएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रीतम नहीं बन सकते, आप भी प्रीतम बन सकते हो, आप भी हेलो किड्स बन सकते हो। पर तब करना जब आपके पास 10 सेंटर हो जाएगा। एक सेंटर में आप हेलो किड्स और प्रीतम बनने की कोशिश प्लीज मत करिएगा। उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। एक स्कूल में आपको अगर हेलो किड्स बनना है तो आप ये मत सोचिए कि मुझे हेलो किड्स ने 20 साल में बनाया तो हम भी 20 साल में बनाएंगे। तभी अच्छा होगा जब आप हेलो किड्स को 10 साल में बना पाओगे। उसके लिए पहले के 1-2 साल आपको सीखना है अभी। यू हैव टू टेक ए फ्रेंचाइज। हेलो किड्स नहीं तो कोई और लीजिए, उससे सीखिए, फिर आपको एक हेलो किड्स बना सकते हो। पर अपना बनाने की कोशिश मत करना। जो गलती मैंने की है वो आप मत करिएगा, राइट। एक चीज नहीं है फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं कि ABCD है कोई भी पढ़ा लेगा, मार्केट में तो मटेरियल मिलता है। फ्रेंड्स, मैंने आज से 17-18 साल पहले जो स्कूल को मैंने 7 लाख रुपए में बनाया था, आज उससे अच्छा स्कूल में 5 लाख रुपए में बना सकता हूँ। आप मेरी बात को सोचिए। जिस स्कूल को मैंने 7 लाख रुपए में 15-17 साल पहले बनाया था, 18 साल पहले बनाया था, आज उससे अच्छा स्कूल में 5 लाख रुपए में बना सकता हूँ। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, राइट। अदरवाइज आप पैसा भी लगाओगे, राइट। आपको जो मैं गलतियां बताया, बिल्डिंग भी ले लोगे, पेंटिंग भी करा लोगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड, बच्चा ऐसा नहीं आता है। आज आप कहीं ना कहीं आईफोन खरीदने की पीछे भागते हो, सोनी का, सॉरी, सैमसंग का फोन खरीदने के लिए, ओप्पो वीवो खरीदने के पीछे भागते हो। भले 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो, पर एक अच्छा ब्रांड लेने की कोशिश करते हो। उस चीज को ध्यान रखिएगा। जो सस्ता होगा वो अच्छा जरूर नहीं होगा, और जो बहुत महंगा होएगा, कुछ ना कुछ तो उसके में क्वालिटी होएगा फ्रेंड्स। आज एप्पल का पैसा लोग देते हैं, उसको पता भी नहीं होता लोगों को कि ये इसका बैटरी कितना mAh का बैटरी है, पर लोग एप्पल को 1.5-1.5 लाख रुपए फोन देते हैं, राइट। तो आपको ये समझना है फ्रेंड्स, राइट। एक अच्छा एजुकेशन स्कूल, ये मत सोचिए कि मैं आज खोलूं कल नाम चेंज कर दूं परसों। नहीं फ्रेंड्स, आप ऐसे ही इंडस्ट्री में जा रहे हो। एक अच्छा रेपुटेड आदमी, पुलिस ऑफिसर हो, नेता हो, कोई भी हो, जो रेस्पेक्ट आपको यहां से मिलेगा किसी और बिजनेस में नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, याद करिए। और आपकी जो बच्चा मार्केटिंग करेगा, मरते दम तक वो बोलेगा मेरा पहला स्कूल हेलो किड्स था। इस लेवल के लिए आपको अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपका जो भी सवाल है, प्लीज मेरे टीम को कॉल करिए। मैंने आपका नंबर दिया है, दोबारा देता हूं जिन्होंने नोट नहीं किया है।
अपने प्रॉब्लम्स को मुझे बताइए, राइट। हमसे सजेशन लीजिए, हमारे ब्रांचेस से बात करिए फ्रेंड्स। जो हमारे वेबसाइट पे जाइए, मेरे वेबसाइट में क्लियरिटी है, ब्रांच का नाम, लोकेशन, आदमी का नाम, आदमी का फोन नंबर, सब कुछ है। आप उनको फोन करिए, है ना। आप उनको फोन करिए और पूछिए हेलो किड्स खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए, हेलो किड्स का बुक्स कैसा है, हेलो किड्स का किट कैसा है, हेलो किड्स का प्रीतम अग्रवाल कैसा है, हेलो किड्स में ट्रेनिंग कितना होता है, प्लीज उनसे बात करिए। और मैंने नंबर दिया है। उससे पहले, बिफोर वी गो फ्रेंड्स, विनय जी, विनय एंड विनय, नितिन, रमेश, योगिता, राजेंद्र सर, श्रीनिवास राव सर, मैंने एक गूगल का लिंक दिया है। कैन यू प्लीज क्लिक दिस लिंक एंड गिव ए रिव्यू फॉर टुडे सेशन। और उसका सॉल्यूशन, उसका मैं आपको रेसिप्रोकेट बैक करता हूँ कि अगर आपने गूगल का रिव्यू लिखा है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। अगर नहीं लिखा है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं कॉल बैक करता हूँ, राइट। प्लीज, आप मुझे मेरा नंबर दिया है एंड गूगल रिव्यू लिखिए। और आपने लिखा है तो आप मुझे कभी भी कॉल करिए लाइफ में, राइट। कि स्कूल चला रहे हैं, कि आपका खोलना है, कि आपसे सजेशन चाहिए। आपने मुझे 1 घंटा दिया है तो मैं आपको जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, राइट। प्रिंसी प्लीज हमें फोन करिए, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। फ्रेंड्स, आप कोई भी आपको बोलता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है, इतना बच्चा हो जाएगा, इतना कमा लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास एक कैलकुलेटर है, एक्सेल सीट। आप अपने चीज़ों को भरेंगे, ऑटोमेटिकली आपको बता देगा प्रिंसी कि आप कितना पैसा कमाने वाले हो, राइट। हाउ मच यू विल अर्न फॉर दैट पर्टिकुलर लोकेशन। आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं टीम को बोलता हूँ आपको वो एक्सेल सीट भी शेयर करेगा, जिसपे आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेटर कर सकते हो, राइट। किसी ने लिखा है अभी तक गूगल रिव्यू? किसी ने लिखने की कोशिश की? डन। ऑल राइट विनय, थैंक यू सो मच। विनय जी, हमारा रांची में एक स्कूल है, और हमारी रांची की जो मैडम है, वो स्कूल चलाई है 10 साल से ज़्यादा। मैं नाम बताता हूँ। रीना मैडम है, रीना मैडम रांची का ब्रिलियंट ब्रांच है। विनय जी, आप उनसे जरूर बात करिए, मैं उनका नंबर देता हूँ आपको, राइट। उन्होंने 10 साल स्कूल चलाया, पर अभी उन्होंने किसी को स्कूल हैंड ओवर किया है, बिकॉज उनका थोड़ा तबीयत का इशू चल रहा था। और वो अभी भी उनको सपोर्ट करती हैं, अभी भी हमसे बात होती है। और उन्होंने, मैं इसलिए बोल सकता हूँ फ्रेंड्स, आपको लगता है हेलो किस कुछ बंद हुए हैं और उनसे आप बात करना चाहते हो, मैं वो भी नंबर आपसे शेयर कर सकता हूँ। रीना जी, मैंने आपको नंबर दिया है, और रीना जी को जरूर पूछिएगा। हेलो किड्स लेना, वो नहीं चला रही हैं अभी, उन्होंने किसी को हैंड ओवर किया है। पर आप फिर भी पूछिएगा, अगर हमें स्कूल खोलना है, हम हेलो किड्स खोलें या नहीं खोलें। यही मेरा यूनिक स्ट्रेटेजी है सर, राइट। स्कूल बंद भी होएगा, कोशिश करता हम बंद नहीं हो, और बंद भी हुआ होगा तो उनसे हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा होगा, ये गारंटेड है। बिकॉज मैं ब्रांचेस को बहुत पर्सनली जानता हूँ, राइट। सो प्लीज उनसे बात करिए। अर्चना जी, वी ऑलरेडी हैव 20-25 सेंटर्स, 25 सेंटर्स अक्रॉस हैदराबाद, सिकंदराबाद। आई वॉज ऑलरेडी देयर लास्ट सैटरडे, मैं वहीं पे था। मैं 5th और 6th को ऑलरेडी दोबारा वहाँ रहूंगा। 14th को मैं केरला में हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोगों को अगर कुछ कॉल करना है तो प्लीज़ मेरे गूगल लिंक के प्लीज़ करिए। प्लीज़ अपना नंबर शेयर करो। नी नी हुआवर इज अतिबेले, अतिबेले इज आउटस्कर्ट ऑफ बैंगलोर, प्लीज़। इट्स ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ बैंगलोर नाउ। तो आप प्लीज़ यू विजिट अस, यू टॉक टू अवर टीम, हमारी टीम से बात करो और प्लीज़ स्टार्ट करो। फ्रेंड्स, डोंट लूज इवन ए 1 वीक। इफ यू वांट टू स्टार्ट फॉर दिस एकेडमिक ईयर, यू शुड स्टार्ट इट इमीडिएटली, राइट। यू शुड स्टार्ट इट इमीडिएटली। अर्चना, मैं तो रहूंगा 5th और 6th ऑफ अप्रैल को, पर अभी बहुत टाइम है। डोंट वेस्ट दैट टाइम। आप गौतमी से बात करो एंड यू स्टार्ट डूइंग योर डू योर थिंग्स। श्रीनिवास सर और राव सर, प्लीज डोंट डू एनी सर्वे। आपका सर्वे होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरा बंदा जाके आपके लोकेशन में सर्वे करेगा, यस करके ही आएगा सर, नो नहीं करेगा, राइट।
रहने दो सर, कोई भी ब्रांड रहने दो। लेट इट बी एनी ब्रांड, बट इट इज यू हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट, राइट? We are already having 97, 98 centers in Bangalore. Yes, Princey, there is a branch in Mira Road, right? Mira Road, बॉम्बे में बहुत सारे आजू बाजू स्कूल्स हैं। एंड नंदिनी, मेक ए नोट, एंड प्रिंसी को प्लीज हमारे वहाँ का एक दो रेफरेंसेस दो, राइट? मीरा रोड बैंदर में उधर है मैडम, दो तीन चार बार थाने में, प्लीज। आप प्रिंसी, आप सीधा ये लोकेशन इसको टाइप करो, ये लो मैं आपको देता हूँ फ्रेंड्स, एक सेकंड। इफ यू वांट टू नो एनी ब्रांचेस, क्लिक दिस लिंक, क्लिक दिस लिंक, आपको हमारे ब्रांचेस दिख जाएंगे। प्रिंसी, आप किसी को भी फोन कर सकते हो, आपके एरिया में जितने भी हेलो किड्स हैं सबको फोन करो कि हेलो किड्स कैसा चल रहा है, हेलो किड्स कैसा है, कैसा ट्रेनिंग दे रहा है, प्रीतम अग्रवाल कैसे हैं, टीम कैसा है, आपको सब पता चलेगा। एंड नी प्लीज, आप मुझे विजिट करिए, ओवर इज इन नी एंड डबल ई, यू विजिट आवर ऑफिस, यू आर वेरी क्लोज टू बैंगलोर, यू आर इन बैंगलोर, or you can talk to Gautami, sorry, talk to Nandini, she will guide you on to that part. All right, friends. Rajesh ji, any queries? Rajesh, Yogita, Chaudhary, Nisha, Rajendra Pal Singh, Rajendra Pal Singh sir, any queries? Monica, anybody like to talk over the phone, over the voice? Rajat sir, Subramani sir, किसी को बात करना है? Visited Kaizen. Kaizen is one of our successful branch, madam ji, madam or sir, whoever is in knee and double E. विनय सर प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड इवनिंग सर। सर गुड एक्चुअली इवनिंग ऐसा विनय है जी। कि मेरे पास एक, मैंने अभी हाल में 2000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीदी है लगभग। हाँ, और 500 स्क्वायर फीट और सामने में भी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। क्या मुझे इसकी डिजाइनिंग करनी है? क्योंकि अभी मैं बनाया नहीं हूँ, बनाऊंगा अपनी ही जमीन सही पर। से। तो कैसे स्कूल का ओके, आर्किटेक्ट मिनिमम पैसे पे बन सकता है, इसका कुछ विनय सजेशन? जी, ये मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, आपको ये बिल्डिंग अभी नहीं बनानी चाहिए, राइट? क्योंकि सर। आप बिल्डिंग में 2 4 5 लाख रुपए में तो सर बनेगा नहीं। आप अगर दो जी हजार सर। स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बनाओगे, 2 फ्लोर भी बनाओगे, तो कम से कम 30 से 50 लाख रुपए का तो आपका नॉर्मल सर कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल और सर। अभी आपका हेलो किड्स के लिए और कोई भी प्री स्कूल के लिए आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं ये है। सर। आप अपने ही बिल्डिंग जहां बनाने हम्म, वाले हो, उसके 100 200 500 मीटर, 1 किलोमीटर सर। के अंदर एक बिल्डिंग जी जी किराए जी। पे लीजिए, 2 3 4 कमरों हाँ, का घर, उस पे जी स्कूल चलाइए। 4 6 महीने में बहुत सारी चीजें आपको सर सर। क्लेरिटी हो जाएगी, राइट? उसके बाद आप उसका कंस्ट्रक्शन बहुत चालू कर बढ़िया। लीजिएगा, जी सर। राइट? और उस टाइम पे नहीं, मैं डिजाइन तो मैं अभी भी दे जी जी सकता हूँ जी आपको, पर इतना इतना पैसा लगा के हमें स्कूल जी अभी नहीं जी बनाना सर। आप अपना घर बनाना चाहते हैं, बना लीजिए, उसी को हम जी स्कूल जी चला जी। लेंगे, पर स्कूल को ध्यान में रखते हुए अभी बिल्डिंग बहुत नहीं बढ़िया। बनेगा सर, बहुत अच्छा सर। राइट? तो मेरा सजेशन है कि कोई भी किराए पे जी। बिल्डिंग लीजिए, 6 महीना हम्म, चलाइए, साल भर चलाइए, 2 साल चलाइए, उसके बाद बहुत बिल्डिंग बहुत बनाइए, बहुत बड़ा सजेशन दिया सर आपने। बहुत बहुत थैंक्स आपको। राइट सर? आई हैव थैंक यू नेवर सो सीन अ मच। पर्सन लाइक यू सर। वेरी गुड, हाँ, थैंक यू थैंक यू सो सर। थैंक यू सो मच। So thank you so much, friends. Anybody else wants to talk? फ्रेंड्स, ये सेशन मैं हेलो किड्स बेचने के लिए नहीं कर रहा हूँ। पहली चीज़ है कि आप लोग इस इंडस्ट्री को समझिए। आप मेरे यूट्यूब में सारे वीडियोस को देखिए, बिफोर बाइंग ए फ्रेंचाइजी, बिफोर स्टार्टिंग अप ए प्री स्कूल। मेरे पास बहुत सारे स्कूल्स आते हैं जो सेकंड स्कूल चालू करना चाहते हैं, पर मैं बोलता हूँ होल्ड करिए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ सीखना है यहाँ पे, राइट? विनय सर, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बिल्डिंग खरीद के देने की प्लान करी थी जब फर्स्ट स्कूल में चला रहा था, चलाने वाला था। मैंने बोला मुझे अभी वो पैसा नहीं चाहिए। आप भले, मैं उस पैसे से मैं 5 स्कूल खोल लूंगा, पर मुझे वो बिल्डिंग नहीं चाहिए अभी। मैं किराए पे एक 10 महीने का भाड़ा, 3 महीने का, 4 महीने का भाड़ा एडवांस में देके स्कूल चलाने के रेडी हूँ, रादर देन 21 लाख रुपए का बिल्डिंग लेके चलाने के लिए, राइट? तो ये चीजें हैं। हाँ सर, हिंदी में सेशन जरूर लूंगा। अभी
नेक्स्ट सेशन हम इंग्लिश में करेंगे, उसके बाद हम हिंदी में करेंगे, राइट? कोई भी सवाल है तो पूछिए, नहीं तो अदरवाइज थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग एंड फेसबुक वीडियोस देखिए। और जिन्होंने अभी तक गूगल का कमेंट नहीं किया है प्लीज़ करिए। गूगल के कमेंट के लिए ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, सेशन करने के लिए मुझे एनर्जी मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने टाइम आपको दिया है मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा। और जिन्होंने गूगल पे रिव्यू लिखा है आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, नो डाउट। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो कॉल बैक जरूर करूंगा। नी ऑल राइट, प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ। Hello, यस, व्हाट्स योर नेम मैडम? my name is Neeja, so people call me Nee, so ऑल राइट I go नीरजा, with Nee. ऑल राइट, ऑल Okay. राइट नीरजा, टेल मी, गो अहेड। So the thing is that in Attibela is now quite a populated area and quite developed. So यहाँ पर यस, already Euro kids बचपन kids my association with kids go a long way because in past 4 years what I was teaching dances to kids and ऑल राइट, really good comment has gone. So I thought of like why not to utilize this to bring up a small school where kids can be benefited, the preschool thing. So that राइट, is where I get connected this and I visited Kaizen. ऑल राइट। How did you like the branch and the people, and did you got Loved our it. references? Loved it. That is one of our successful branch in Bangalore. Uh-huh. They are with us for a long time now. All right. Great. So I And recently attended annual day celebration also this all Saturday. right. Good, good, good to know about So it. that is what I really liked it, the way it is conducted. So thought of coming with you also. Need your guidance 100% for sure Please, madam, to start up this. please stay connected with Nandini. Right. Okay. He will guide you everything in Bangalore. She is taking care of it. If Uh-huh. you like to meet me, do come. I'm there for the whole week right now. I'm only 14th. I'm not available. Right. Okay. Till 25th I'm in the office. Take a time, Uh-huh. visit us, meet us. You want to have a Zoom call to get any of your queries answered, I'll explain it personally, no issues. Perfect. Right. My And plan is like this. ask If it, asking your question, Mhm. answering your question of that you already have all schools in your area. Yeah, yeah. Only thing is, madam, how differentiately you will be Mm-hmm. running it. How much these people are paying it to these top Mm-hmm. brands and how much you will be paying it to Hello Kids is the answer. How these owners are managing it and how you will be managing will be my answer. Mm-hmm. Second is, these people are already there, right? Mm. But what if you are there and somebody else comes in? It's like Right. this. You cannot Uh-huh. stop anyone, right? And they Exactly. even cannot stop you to enter the place. What Right. what these people have, you must have, and what these people do not have, at least you should have one extra. Then we'll have a winning stage over these people. You are not going to pay any royalty to Right. us. Right. Centers which has got changed this year to different name, right, in Bangalore, because they were paying more payment to the brand than what they were earning it. Because revenue is not in your control, expenses is not in your control, right? Right. And there are a lot of business differences. I'll not say that education differences, but a lot of business differences are there between these top brands and us. And Bangalore, have a support of 97 centers, 97 active running centers. Right. 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 All right. Yes. And Yes. speak to some of our owners, those who are running successfully. Is only Kaizen you Mm. spoke. You speak to another 5 7 centers, you'll be able to know what support they get it from ad hocs. Okay. And I was also planning, like, in the meanwhile, I've got some PDFs from Nandini ji, I think, got to me. So I have been through Yes. that. I'll prepare some a plan. And once we are back after 25th, I would like to Don't meet waste you and don't discuss this further. waste your time even for a week. If you are planning for the coming academic year, which is June 24 onwards, Right, right, please right. get a building within a week. Saturday, Sunday is the best day to go search and finalize a building. Okay, If it's finalized it, solve your queries with us, get all the answer done, and start marketing on day one itself. perfect. Okay. Because
every day now will be a losing day for everyone. Right, right. Okay, so don't postpone it after 26th. So 26th to 30th, again, it is another 1 month we are discussing now. So I don't want, if you are looking for June, don't even, by this weekend, you should have a building ready. Okay. Noted. Anyway, it is your own building or you are searching for a rental? No, I have spoken to 2, 3 owners for the rental building. My own, I don't want to start right now Okay. because there Close are it, some few things, close few it by designs are this weekend pending. itself, madam. Okay, okay, Get perfect. confirmed before this weekend. If you want to show the building, share the photos with us before confirming your owner, Mm-hmm. right? You can share the Google location with us. You can share Mm-hmm. the building videos with us. We can guide you over the phone itself that this is suitable, this is not suitable, or what you should speak to the owner and what you should do with the building. Okay, Do not spend, even do not waste a single day. perfect. Got Right? it. All Thanks right, for the Nitya. guidance. It's amazing. Thank you. Anybody else, friends? Anybody like to talk, or we'll say goodbye to you now? All right, friends. Wish you a very great evening ahead. Enjoy your evening. Stay connected and keep learning, keep listening, and looking forward to have a Hello Kids with you all. Thank you.